दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बिहार की राजनीति में अटकलों का जो बाजार है वो काफ़ी गर्म दिख रहा है। कयासों के बाजार जो है ये भी गर्म है, कयास लगाए भी जा रहे हैं, लेकिन बयान जो है जिस तरह से एक एक करके आ रहे हैं विपक्षियों की तरफ से, निश्चित तौर पर ये एक सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल कैसा है ये हम आपको बताते हैं। सवाल ये है कि क्या मकर संक्रांति बीतने के बाद जिस तरह से पहले उलटफेर हुआ करता था फिर से होने वाला है। कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, बयान आ रहे हैं आरजेडी के तरफ से, जहां एक तरफ लालू यादव और उनकी पुत्री मीसा भारती नीतीश कुमार के स्वागत के लिए सदैव तत्पर हैं, वहीं तेज प्रताप और तेजस्वी हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर चुके हैं। लेकिन अब उन्हीं के यहाँ के एक नेता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी हमारे थे, हमारे हैं, यानी लालू जी के थे, लालू जी के ही हैं और लालू जी के ही साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। इन सवालों पर आज हम साझा करेंगे। सवालों को हमारे साथ यहाँ के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के कुंतल कृष्ण जी, इन्हीं से आज बातचीत हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है? ब्रजेंद्र जी, नीतीश कुमार आज के दिन में जी बिहार के सबसे वरिष्ठ राजनयिक हैं। लालू प्रसाद यादव जी तो चोरी छुपी राजनीति कर रहे हैं, चूंकि वो अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर के बेल पे हैं। उन्होंने कोर्ट को ये नहीं कहा है कि मैं राजनीति करने के लिए बाहर जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे बेल दिया जाए। कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए बेल दिया है। पर नीतीश कुमार जी राजनीतिक रूप से एक्टिव सबसे सीनियर मोस्ट आदमी आज के दिन में है। और उस नीतीश कुमार जी ने सरेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म से बार बार ये बात कही कि राजद के साथ जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, अब ये गलती फिर नहीं करूंगा। पहली बात तो ये, नीतीश कुमार जी जैसा बड़ा स्ट्रेचर का लीडर कहता है कि राजद के साथ राजनीतिक रूप से जाना उनकी जीवन की भूल थी और ये गलती फिर वो नहीं करेंगे। दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल में किसकी बात मानी जाए? लालू यादव जी की बात मानी जाए या उनके युवराज की बात मानी जाए? वैसे अभी जो चीजें हो रही हैं, तेजस्वी ने तो लालू यादव की फोटो तक गायब कर दी है पोस्टर से। अब राष्ट्रीय जनता दल के जो भी नेता इस बात को कह रहे हैं कि लालू जी सही कह रहे हैं, वो कल राष्ट्रीय जनता दल में दिखेंगे कि नहीं, पहले तो यही बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि तेजस्वी ने तो पूरा पार्टी हाईजैक कर लिया है और वो हाईजैक करने की कोशिश में है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, अभी राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सर्वमान सबसे बड़े नेता भी हैं। मैं उनका विरोधी हूं, उसका मतलब क्या है? लालू प्रसाद यादव से राजनीतिक विरोध है, उनकी नीतियों का विरोध है, उनकी नीयत का विरोध है, परंतु उनके राजनीतिक अस्तित्व का विरोध कौन कर सकता है? राजद मतलब लालू प्रसाद यादव। पर उन्हीं के सुपुत्र तेजस्वी यादव ने तो उनके अस्तित्व को नकारना शुरू कर दिया है। मृत्युंजय भाई भले आदमी हैं। मेरे ख्याल से अब राजद में उनके दिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो जिसकी बात में हामी भर रहे हैं लालू जी की बात में, अब लालू जी ही हाईजैक हो रहे हैं, तो फिर मृत्युंजय भाई का भविष्य क्या होगा ये तो बड़ा मुश्किल सा मुझे दिख रहा है। देखिए कृष्ण जी, सबसे जो अहम बात ये है कि ये बातें जो निकल के आ रही हैं वो मकर संक्रांति के पहले से आ रही हैं। लालू जी ने पहले ही कहा था कि हमारे तो भाई दरवाज़ा हमेशा के लिए खुले हैं। उधर तेजस्वी और तेज प्रताप इस तरह के बयान देते हैं कि दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन सरगर्मी है, जनता दल यूनाइटेड के लोग भी दबी ज़ुबान में कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, दबी ज़ुबान में ही बातों को साझा करते हैं लोगों से। तो इसको क्या माना जाए? क्या लग रहा है कि राजनीतिक उथल पुथल या उतार चढ़ाव फिर से देखने को मिलेगा? क्योंकि आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रही है। एनडीए एक परिवार है और बिहार में इस परिवार के मुखिया नीतीश कुमार है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार हमारे मुखिया हैं, नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं। एनडीए एक परिवार की तरह 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और 2025 में एनडीए कम से कम 225 सीटों पे जीतेगी। जहां तक रही बात दरवाजे खुले रहने की, तो लगता है कि आज कोर्ट के आदेश के बाद अगर कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को भ्रष्टाचार का आरोपी मान लिया तो जेल के दरवाजे खुले मिलेंगे उन लोगों के लिए। तो
नीतीश कुमार जी ने बारंबार जनता के समक्ष पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात कहा कि लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाना मेरी जिंदगी की भूल थी और मैं गलती बार बार नहीं दोहराऊंगा, फिर नहीं दोहराऊंगा मैं गलती। इतना बड़ा, इतना वरिष्ठ राजनयिक जिस बात को अपनी गलती कह रहा है, उस बात के ऊपर कोई बात करना ये तो हास्यास्पद है। ये लोग निराश हो गए हैं। तेजस्वी यादव बिहार घूम रहे हैं, उनको जमीनी हकीकत का पता चल रहा है। आदमी निराशा में, आदमी फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी ऐसी बिना सिर पैर की बातें करता है। तो जब नेता ही निराश हो गया है तो बाकी के कार्यकर्ताओं की क्या बिसात है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं कृष्णन कुंतल जी, स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि बाकी के नेताओं का क्या वजूद है आरजेडी में, क्योंकि इन्होंने स्पष्टतया कहा कि जो स्थिति है तेजस्वी यादव की, हाईजैक कर लिया है पूरे पार्टी को तेजस्वी ने। यहाँ से लालू प्रसाद जो फाउंडर हैं आरजेडी के, जो संस्थापक हैं आरजेडी की, इनकी तस्वीर कोई पोस्टर पर अब नजर नहीं आती है। क्या वजह है? इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप हालांकि राजनीति में लाजिम है, हमेशा से देखा जा रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो स्पष्टतः अभी सामने नहीं आ रहा है। तो चलिए इंतजार करें कुछ दिन और, क्या कुछ परिदृश्य बदलता है बिहार के राजनीति, जो राजनीतिक गलियारा है उसकी, और किस तरह से सरगर्मी और बढ़ेगी, ये भी हम आपको सूचित करेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।